के साथ जन्म में आज हमारे फूफा जी के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, वो तमाम ऐसे लोग जो इधर उधर में मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार ये उससे ज़्यादा करते हैं। वो बहन ये कहती है कि भाई, रोने लगती है बहनें कि देखो मेरे अपने भाई नहीं करके गए। की पगड़ी इसलिए रखी, डॉक्टर की डिग्री जो मिली है, भाई अर्न दिवाई है, तो ये डिग्री इसलिए दी है ना। पहला मेरा सारा काम देखा है, सारी जानकारी ली गई है अभी ये समाज में कैसा, और ये काम ऐसा है। स्वागत है आपका गाँव लिबासपुर में। आप आए और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आज की की। आज मंगलवार है और बाबा साहब के साथ जन्म में आज हमारे फूफा जी हंसराज सुमन जी ने यहाँ पे एक भंडारा रखा हुआ है समाज की तरफ से, और उसमें हमारे 360 गांव के प्रधान जी पधारे हैं। इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और ये भी मैं बना दूँ, ये बड़ा सौभाग्य मिला मुझे आज। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। कलर में कलर मिलाते हैं स्वागत करते हुए आप ये लिबासपुर गाँव में देखिए। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ लिबासपुर गांव के अंदर और हमारे साथ है बरवाला 360 के प्रधान श्री निवास जी, और साथ में हंसराज सुमन जी जो प्रोफेसर है और सामाजिक एक व्यक्ति भी, और साथ में उनके साथ पूरी टीम है। सभी लोगों से भी बातचीत करेंगे करके। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से कि सर ये बताए, पहले थे ये श्री राम निवास प्रधान 360, श्री निवास प्रधान 360, अब बनेगा डॉक्टर श्रीनिवास प्रधान 360। ये बदलाव कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आपके दर्शक जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो पहले दर्शक जो है इस चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लें और आइकन बटन दबा करके कि हमारा ये बहुजन समाज का चैनल है, इसकी जो है सहायता भी करें। जहाँ तक सवाल आपने ये पूछा कि इनको डॉक्टरेट की उपाधि किस आधार पर दी गई है, देखिए समाज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, सोक्रेटिस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी, समाज के ऐसे मोतियों को चुन कर के लाती है। साहित्य के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, वो तमाम ऐसे लोग जो इधर उधर पड़े हुए हैं, जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे लोग और समाज में वो काम कर रहे हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है। पहचान समाज में है लेकिन उनको एक प्लेटफार्म सही से मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों को चुन कर के हम लाते हैं, उनका बायोडाटा देखते हैं और बायोडाटा देखने के बाद कि समाज में उन्होंने कितना काम किया है, उसके आधार पर उनको हम डॉक्टरेट की मानद उपाधि देते हैं। और डॉक्टरेट की मानद उपाधि क्यों दी जाती है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे लोग जो विशेष काम कर रहे हैं, जैसे श्रीनिवास जी है, श्रीनिवास जी केवल समाज सेवा के क्षेत्र में ही नहीं काम कर रहे, एक सबसे बड़ा काम आज अपनी बहनों को भी भाई छोड़ देता है। जब उसको लगता है कि मेरी बहन जो है आई है और ये भात में इतना वो भरने के लिए कहेगी, तो खर्चे के लिए वो एक भाई दूसरे भाई पर, दूसरा भाई तीसरे भाई पर टाल देते हैं। लेकिन एक आधुनिक जिस तरह से जो है हरनंदी का भात भरा था, हरनंदी का भरा था ना, हरनंदी का भात जिस तरह से भरा था, उसी तरह से
हमारे जो है श्री कृष्ण जो है समाज के श्री कृष्ण श्रीनिवास जी है कि जिस बहन का कोई भाई नहीं है, जिसका कोई भात नहीं भर सकता, ये बहुत बड़ी वो है। आदमी का जो है सोच और विचार कह तो बहुत को कर देते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में ज़मीन पर उतर करके और ये कहते हैं कि बहन मैं तेरा भाई हूँ, मुझे बता क्या करना है, और जितनी भी मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार ये उससे ज़्यादा करते हैं। वो बहन ये कहती है कि भाई, रोने लगती है बहनें कि देखो मेरे अपने भाई नहीं करके गए और दूसरा भाई आकर के मुझे जो है इस तरह से जो है ढांढस बंधा करके मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो इससे बड़ा और सेवा क्या हो सकती है। और ये तो डॉक्टरेट इनके सामने वो कुछ बहुत छोटा वो है, छोटी डिग्री है, क्योंकि समाज सेवा, राजनीति में और जो बहनों की सेवा, ये सबसे बड़ा जो है दान है। तो दान भी है और धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का अर्थ होता है एक नियम को अडॉप्ट करना, सेवा भावना, निष्काम, बिना किसी उसके। देखिए बहन के पास जाएंगे ये तो बहन से क्या लेंगे, दे रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे भाई तो ये सोचते हैं कि जो है शादी के बाद अब ये हमसे कुछ मांगेगी। एक चीज़ और जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि ये जो कोई भी मतलब किसी भी समाज की लड़की हो वो अपना मतलब बात भरवाना चाहते हो, उनके लिए तो आपने बता दिया। जो डॉक्टर की जो उपाधि जो दी उसके अलावा भी कोई और इसका क्राइटेरिया होता है कि जिसको फॉलो करना पड़ता है? बिल्कुल ये क्राइटेरिया है। हम सबसे पहले उसका बायोडाटा मंगाते हैं। बायोडाटा मंगाने के बाद उसमें देखते हैं कि क्या इनका विशेष योगदान समाज के लिए है। और ये केवल एक दिल्ली या भारत के लिए में नहीं है, 10 देशों के लोग जो है वहाँ आते हैं, 10 देशों के, और 10 देशों के लोग जो है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी उनकी अचीवमेंट होती है, समाज के लिए विशेष कोई कार्य करते हैं, उनको जो है हमारा जो है ये यूनिवर्सिटी जो है उसको ये PhD की डॉक्टरेट की उपाधि से उसको मानद उपाधि से सम्मानित करती है। क्या क्या दिया जाता है उसमें सम्मान के तौर पर? देखिए एक तो जो है जो सर्टिफिकेट होता है, जो कि जिस तरह से अभी पिछली बार हमने जो है अचीवमेंट के आधार पर अलग अलग वो है, किसी को राधा कृष्ण अवार्ड, किसी को कबीर रत्न अवार्ड अलग अलग है। तो एक जो है हमारा सम्मान वो होता है, दूसरा हमारा रजिस्ट्रेशन का होता है यूनिवर्सिटी का, तीसरा हमारा डॉक्टरेट की डिग्री, और उसके बाद एक पटका और एक शील्ड, और जो है पूरी जो डॉक्टरेट के आधार उस पर पहनी जाती है ड्रेस कोड जो होता है वो पूरे का पूरा जो है वो दिया जाता है। कितने लोग मिलकर देते हैं उसको और कौन कौन लोग देते हैं? देखिए वो तो जो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं वे विशिष्ट अतिथि होते हैं, वे उनको 4-5 लोग जो है मिल कर के, जैसे इस बार जो है हमने पद्मश्री प्रोफेसर RK सिन्हा जी को बुलाया था, जो 2 विश्वविद्यालयों के जो है वाइस चांसलर रहे थे, एक माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय और दूसरा जो है बिहार ओपन यूनिवर्सिटी के जो है वो वाइस चांसलर रहे थे, और माने हुए पद्मश्री जो है व्यक्ति है, उनको जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, और उन्होंने ही अपने हाथों से इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है दी थी। सर आप ये बता, सर ने इतनी सारी बातें बता दी जो डॉक्टरेट के मानद उपाधि, जब आप उपाधि ले रहे थे, सम्मान ले रहे थे, मोमेंटम ले रहे थे और साथ में सर्टिफिकेट भी ले रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था मेरे को। नहीं कभी ऐसा तो घबराहट हो कि नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं ऐसा होता है कई लोग एजुकेशन करते हैं कि भाई मेरे साथ हो क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, कभी कोई घबराहट नहीं थी, बहुत खुशी थी। और भाई हंसराज जी का इतना बड़ा सहयोग रहा है, जो यूनिवर्सिटी में आप देखते तो इसी खुशी की लहर हो रही थी कि ऐसा तो दिवाली के ऊपर होता है ना खुशी की लहर, उससे भी ज़्यादा खुशी महसूस हुई मेरे को वहाँ पर। और इतना अच्छा इंतज़ाम इन्होंने कर रखा था, जितने भी आए थे पूरे भारत से, देश विदेश से आए थे, तो उसमें इतना अच्छा प्रबंध कर रखा था इनने, सिस्टम बहुत अच्छा था, और खाने पीने का भी सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा था, व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी, और सबको इतना मान सम्मान दिया है, इतना हर्ष खुशी हुई हमारे को सबको, जिनको हमारे को ये डिग्री मिली है डॉक्टर की, तो बहुत खुशी, अति प्रशंसा थी। आप घबराने कह रहे हो, बहुत खुशियाँ छा रही थी, गदगद हो रही थी, और इतना अच्छा दिया है इन्होंने मान सम्मान, हमारा गौरव बढ़ा है। इससे मेरे को ये महसूस हुआ है कि और एक तीसरा काम मैं करने जा रहा हूँ, अगर भाई समाज में अच्छा
जो कोई बीमार है, जिसके माता पिता या उनका कोई बच्चा है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, अब मैंने ये भी सोचा कि उनके लिए भी मैं मदद करूं, जितनी मेरी वो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूं समाज में। ये सबसे बड़ा धन, इससे बड़ी मैं कोई चीज़ नहीं मानता, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं मानता। अब जो इतनी बड़ी डिग्री मेरे को इस काम की वजह से तो मिली है, सोशल वर्कर जो समाज में काम कर रहा हूँ मैं, ये 360 की पगड़ी इसलिए रखी, डॉक्टर की डिग्री जो मिली है, भाई अर्नत देवाई है, तो ये डिग्री इसीलिए दी है ना, पहला मेरा सारा काम देखा है, सारी जानकारी ली गई है। अभी ये समाज में कैसा, और ये काम ऐसा है, देखो ये अपना एक समाज का नहीं किया मैंने, किसी भी जाति धर्म में किसी भी समाज की लड़की है और उसका भाई नहीं है, उसको मैं बात करूँगा खुश होकर, लोग ये नहीं खुश होकर हंसी हो गए। जैसे मेरी सगी बहन है ना, उनसे ज़्यादा मान सम्मान दूंगा मैं। अपनियों को तो देते हैं, सगी बहनों को देते हैं, पर उन बहनों को मैं ज़्यादा दूंगा। अब उनको ये महसूस नहीं हो कि भाई हमारा भगवान के घर से भाई नहीं है तो मैं मिल गया भाई, मगर मैं रहा भाई, तो उनको मान सम्मान भी दूंगा, खाना भी दूंगा, जिस रीति रिवाज से बहन को बात में उतनी आती है। आप लिबासपुर गांव में आए, आपको यहाँ पे भी पगड़ी पहनाई है, गले में भी पटका डाला गया, आपके यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इससे बड़ी और कुछ क्या, इससे बड़ी पगड़ी और जो भाई पटका पहना है भाई हंसराज जी के यहाँ घर पर, और तो इससे बड़ी और मेरे लिए क्या है? इससे बड़ी तो मेरे लिए कोई भी गिफ्ट, कोई भी चीज़ नहीं है। इससे बड़ा मान सम्मान, ये सबसे बड़ा मान सम्मान होता है पगड़ी का, और जो ये पटका पहना है, इससे बड़ा मेरे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है, बहुत खुशी की। जो भाई ने, मैं दिल की गहराई से भाई का, समाज का, खासकर भाई हंसराज जी का इतना सम्मान करता हूँ दिल की गहराई से, जो कहा नहीं जा सकता। क्यों? बहुत खुशी है मुझे, इससे बड़ा और क्या होगा? डॉक्टर की डिग्री, घर पे पगड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ दी है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है दुनिया में, और भगवान के बाद में यही गिफ्ट है, परमात्मा का आशीर्वाद और भैया का सहयोग और जो प्यार मिला है मुझे ये पगड़ी, इसका मैं दिल की गहराई से मान और सम्मान करता हूँ। और भविष्य में कहता हूँ कि भाई का स्वास्थ्य ठीक रहे, और भाई ऐसे के आग्रह समाज के जो लोग काम कर रहे हैं समाज में, उनको ऐसे ही मान सम्मान देते रहे, और भाई का गौरव बढ़ता रहे, इसका परिवार फलो और फूलो भाई का। और बहुत बढ़िया काम किया है भाई ने मेरे लिए, बहुत के सबके लिए अच्छा किया है, इसलिए जितने भी भारत में काम करें सबको अच्छा काम किया। मैं सबसे पहले तो प्रधान जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज प्रधान जी लिबासपुर गांव में आए, और हमारे फूफा जी लगते हैं डॉक्टर हंसराज सुमन जी। ये तो वैसे सही में डॉक्टर, मतलब पढ़ाई से ही डॉक्टर है भाई, इनका तो कोई तजर्बा, ये तो प्रोफेसर है, तो ये डॉक्टर है। और इन्होंने, इनके सानिध्य में कितने बच्चे PhD किए होंगे, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए जो समाज में ये कार्य कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारे समाज में कम ही लोग इस अवस्था में पहुँचते हैं और इस तरह के काम करते हैं, किंतु समाज से जुड़े हुए सारे अनेकों काम कर रहे हैं। और जैसे कि अब इन्होंने डॉक्टरेट की पदवी दिलाई, तो इनके जो कार्य क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ प्रधान जी को, मैं डॉक्टर उदित राज जी के साथ था तब से मैं इनको जानता हूँ, और ये अनेकों बार हमें स्टेज पे, मंचों पे मिले हैं, और अच्छा काम समाज के लिए इन्होंने जो किया उसको देखते हुए आज इनको ये डॉक्टरेट की डिग्री मिली। मैं इनको बधाई देता हूँ, और मैं फूफा जी और ये सब मिल कर के एक समाज में एक उत्थान के लिए, समाज का जो उत्थान है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी हाल में ही रविंद्र इंद्राज जी जो मंत्री हैं, उनके सानिध्य में, उनकी देख रेख में बाबा साहब संत कबीर दास जी की जो 28 तारीख को नजफगढ़ में वो है, उसके भी संरक्षक और उनके भी देख रेख में, इन्हीं की देख रेख में वो बनेगा प्रोग्राम। तो कल परसों ये मीटिंग में भी जाएंगे, और सारा जिम्मेदारी इन प्रधान जी की और हंसराज जी की है कि वो कैसे मनाई जाए भव्य। उसमें हमारी CM साहब भी आ रही है, तो हम बधाई देते हैं आज के इस एपिसोड में कि प्रधान जी हमारे यहाँ पधारे। इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, और फूफा जी का स्नेह है जिस वजह से सब लोग, अभी बाहर भंडारा चल रहा है, मेरे ख्याल कम से कम हज़ारों आदमी वहाँ पर प्रधान जी की और इनकी रूपरेखा में काम कर रहे हैं। तो ये थे तमाम लोग, साथ में प्रधान जी भी थे श्रीनिवास जी, जो अब तो डॉक्टर श्रीनिवास प्रधान 360 बरवाला,
और एक बार डॉक्टर डॉक्टर हंसराज साहब की सुमन जी ताली भी बजा देते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता भी और कॉलेज के प्रोफेसर है। इन्होंने बता दिया कि किस तरह से इन्होंने समाज के लिए काम किया और देश हित के लिए भी काम किया, क्योंकि किसी भी लड़की की अगर मदद की जाती है तो देश हित में मदद की जाती है, मानी जाती हो। तो काम किया और सराहनीय काम है, इनको डॉक्टर की उपाधि मिले, बहुत अच्छी बात है। और इनके समाज के लोग भी खुश है और भी खुश है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।